वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल पार्ट 12 पढ़ाना है। आर्टिकल क्या होते हैं ये आप इसके बारे में आपको बताया गया था कि जो ए होता है, मान लीजिए ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, ये तीनों क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति की बात हो तो ए लगाते हैं, एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू के साथ होता है और द का प्रयोग जो है वो द का प्रयोग भी जो है आर्टिकल की तरह ही हम जो क्या करते हैं। तो मतलब ए एन दी ये सब क्या होते हैं? ये जो है आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल के जो है वो जो ए है एन है वो क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है और जो उसमें द होता है वो क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो मतलब ये तीन जो है ये जो है आर्टिकल होते हैं। तो ये सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल में आपको आर्टिकल की जो गलतियां आप करते हैं, जो आर्टिकल का जो आप गलतियां करते हैं उसके बारे में आपको समझना है। और सबसे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल जो है हम समझते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल में ही जो है सबसे पहले जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल जो है हम सबसे पहले समझेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके रूल है, कैसे एग्जाम में आएगा तो आप जो इसको सही कर ले जाएंगे। ये इनडिफिनिट आर्टिकल के जो रूल है इसके बारे में आज आपको जो है वो समझाया जाएगा। अब लिखा है ए तथा एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। अब सबसे पहले इनडिफिनिट आर्टिकल होता क्या है तो आप बता दिया, मैंने आपसे बताया कि तीन आर्टिकल होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है। अब ए एन द में जो है वो जो ए और एन होता है वो क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे किसी सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन के नाउन के साथ जो है हम ए एन का जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसमें जो है जनरल थिंग या क्या होती है कि या जो है जनरल थिंग या नाउन के विषय में जो है वो कुछ क्या कहा जाता है? कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर आपको समझना रहे कि नाउन के विषय में कैसे कोई चीज कही जा रही है तो यहां लिखेंगे आई फ्लाई ए काइट टुडे। अब नॉर्मल चीजें उपरोक्त सेंटेंस जो है वो इसमें काइट क्या है? काइट क्या है? ये नाउन है और ए क्या है? इसमें आर्टिकल। मतलब अब नाउन के बारे में कैसे कहा जा रहा है तो लिखेंगे बोला लिखा है इसमें आई फ्लाई ए काइट टुडे। मैं एक जो है वो मैं एक आज जो है वो काइट जो है वो उड़ाता हूं। मैं आज एक काइट उड़ाता हूं। तो यहां पर जो है यहाँ पर नाउन के बारे में बात हो रही है। तो नाउन यहाँ पर काइट है, आप जानते हैं किसी चीज का नाम है वो जो काइट, और इसमें जो है वो क्रमशः मतलब जो है किसका प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग किया गया। तो इस सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि आर्टिकल क्या है? ए, और कितना काइट उड़ाता है तो कैसे जान पाएंगे? तो इसी ए आर्टिकल के माध्यम से आपको ये पता चल पा रहा है कि वो जो है क्या काइट उड़ाता है? एक काइट उड़ाता है। इसमें सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो काइट क्या है? सिंगुलर नाउन है। मतलब एक वजन है, काइट की संख्या कितनी है? एक है। एक जब उसकी संख्या हुई तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। ये जो है इनडिफिनिट आर्टिकल जो है यहाँ पर ए का यूज करके इसको जो हम क्या करते हैं? बना लेते हैं। अब अगला देख दिया है ए का यूज कैसे करते हैं? ए का यूज, तो ए का यूज समझने के लिए एक चीज तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि ए का जब हम यूज करते हैं तो एक चीज के लिए करते हैं। ए का यूज हम किस लिए करते हैं? एक चीज के लिए करते हैं। तो साधारणतः लिखा है कि ए का यूज साधारणतः नाउन को पूर्व करते हैं। एक तो एक चीज के लिए करते हैं और नाउन के पहले, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के पहले जो है हम क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। जिनकी गिनती हो की जा सकती है और गिनती भी पढ़ाया जाता है आपको नाउन में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जिनकी गिनती करते हैं मतलब काउंटेबल नाउन में हम जो उसकी एक का यूज करते हैं जिनका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज से निकलता है। मतलब एक तो वावेल होता है, ए ई आई ओ वावेल होता है, और जो कॉन्सोनेंट से निकले उसके साथ जो है ए का यूज जो है वो करते हैं। अब रूल फर्स्ट इसमें दिया है, रूल फर्स्ट दिया है ए का यूज कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ जो है वो किया जा सकता है। जैसे कॉमन नाउन एग्जांपल के तौर पर अगर आपको करना रहे लिखेंगे ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय हो जाएगा। अब इसमें कॉमन नाउन क्या है? बॉय। बॉय कॉमन नाउन है और इसी कॉमन नाउन के पहले जो हम किसका ए आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जब ए लगा दे रहे हैं तो ये चीज स्पष्ट हो जा रही है कि संख्या कितनी है लड़के की? एक। तो यहां पर ए क्या हो जाएगा? वो आर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आर्टिकल हो गया। ये रूल फर्स्ट है। अगला देखिए क्या दिया है आर्टिकल में ही आप जो है आज इसमें इसके ए के यूज जो है वो दो रूल दिए गए हैं। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या दिया है
कुछ वावेल ऐसे होते हैं जो बोलने में कॉन्सोनेंट की ध्वनि लगते हैं, लेकिन उनके साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर आपको समझना रहे कैसे होते हैं, तो लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी, यहां लिख दिया आपने। अब देखिए यूनिवर्सिटी, मैंने बताया आपसे ए ई आई ओ यू के साथ किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर क्या ले रहा है, कुछ वावेल्स जो होते हैं, वो बोल रहा है कुछ वावेल्स जो होते हैं वो होते हैं ऐसे होते हैं जो लगेगा कि जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, यू के जैसे करते हैं। जैसे हम जब शुरू करते हैं तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है यू का प्रयोग करके यहां पर क्या करते हैं, उसके साथ एन लगाते हैं। मतलब आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ वावेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके साथ जो है ए का प्रयोग करते हैं, और वो जो है क्या होता है, इन नाउन का उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट की जैसे हुआ। जैसे यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे एक ए यूरोपियन हो जाएगा, यूरोपियन के साथ ई, ए यूजफुल हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, ए का यूज करते हैं। ये आपको जो है वो गलतियां करते हैं सिंटेक्स में, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपने तो ये जो है आपने ए का यूज समझा। अब अगला देखिए दिया है एन का यूज, ये तो आपने ए का यूज समझा। अब 8 क्लास समझ रहे हैं। और जो अगला क्या दिया है, एन का यूज दिया है। अब एन के यूज में रूल फर्स्ट है, मतलब वो रूल ए के यूज में रूल फर्स्ट सेकंड था, अब ये जो है एन के यूज में जो है रूल फर्स्ट है। क्या दिया है, एन का यूज भी कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है, परंतु इन नाउन का उच्चारण वावेल से होता है। वावेल मैंने बता दिया आपसे, ए ई आई ओ यू रहेगा, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, जो है वावेल का, वावेल मतलब उससे शुरू होगा, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एन का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया हमने, एन आउल, एन आउल, एक उल्लू। अब ओ लिया यहाँ पर दिया है, इसीलिए हमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग कर रहे हैं। ये गलती हम करते हैं, मतलब आउल अगर दे दे तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, ओ दे दे, यहाँ पर ओ आ जाए। समझ लीजिए अम्ब्रेला आ गया, तो अम्ब्रेला भी यू से शुरू होता है, तो उसके साथ भी हम एन का प्रयोग करेंगे। और भी जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसके साथ जो है जिसके साथ जो है वो यूज करते हैं, तो ये जो है एन जो है वो एन आउल करके इसको क्या करेंगे, हम लगा देंगे। वाला देखिए दिया, इसी में रूल फर्स्ट था ये। अब इसी का रूल सेकंड क्या दिया है, एन का यूज ऐसे करते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने में वावेल साउंड देते हैं, लेकिन उनमें जो है एन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आपको बनाना है तो एन एम ए, एम ए के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एन का यूज होता है, मतलब एन एम ए हो जाएगा। इस तरह से जो है यूज करते हैं। एन एल एल बी हो जाएगा, एल एल बी हो जाएगा। ये जो है कोर्स के नाम है। एल एल बी जो है आप जानते हैं, वो वकील लोग जो करते हैं डिप्लोमा के 5 साल 4 साल का होता है वो, और ये एम ए जो है वो भी कोर्स ही है, तो उसके लिए जो है एन का यूज करते हैं। ये जो है ये रूल सेकंड था। अब रूल थर्ड क्या दिया है, ये एन का यूज आप समझ लिए, ये फर्स्ट और सेकंड समझे आप, एन का यूज। अब अगला देखिए क्या दिया है, डिफिनिट आर्टिकल। ये तो आप इंडिफिनिट आर्टिकल समझे, मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल जो है वो, इंडिफिनिट आर्टिकल जो है आपने समझा ये होता है। अब अगला देखिए दिया इंडिफिनिट आर्टिकल, मतलब ए एन जो है वो क्या था, इंडिफिनिट आर्टिकल। अगला था, अब इसी में अगला दिया है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल वही द होता है, मतलब ए का प्रयोग समझ लिया, तो वही द बच गया। 3 आर्टिकल आपको बताया गया था। लिखा है कि जब किसी पार्टिकुलर नाउन को इंडिकेट किया जाता है तो डिफिनिट आर्टिकल द का यूज जो है वो किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आपको लिखना रहे इसका, लिखेंगे एग्जांपल अगर आपको लिखना रहे, लिखेंगे you are the boy who can motivate us। अब देखिए इसमें दिया है, अब यहां पर जो द का यूज क्या किया गया है, वो पार्टिकुलर विशेष नाउन के लिए प्रयोग किया गया, पार्टिकुलर नाउन के लिए, पार्टिकुलर वन के लिए यूज किया गया है। पार्टिकुलर कैसे है, लिखा है यू आर द बॉय, तुम वो लड़के हो, हु जो कैन मोटिवेट, जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो जो मतलब सभी लोग तो मोटिवेट कर नहीं पाएंगे, मतलब कोई विशेष लड़का है जो क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का जो है हम बना ले रहे हैं इस तरह से।
अब ये जो है द आर्टिकल हो गया। अब इसी में जो है द का यूज और जो कहीं कैसे करते हैं कुछ उसका भी आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। द का यूज और कैसे होता है, लिखा है द का यूज, अगला रूल इसी में दिया है। मान लीजिए इसको रूल थर्ड कर लीजिए, क्या दिया है, द का प्रयोग यूनिक वस्तु, मतलब यूनिक वस्तुओं के लिए और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर आपको ढूंढना रहे, लिखेंगे द सन, द मून हो जाएगा, द सन हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए यहां पर द ताजमहल भी लिख सकते हैं। ताजमहल क्या यूनिक वस्तु है, यूनिक जगह है, यूनिक जगह का द रेड फोर्ट हो गया। तो इन सब चीजों के लिए जो है आप जो है किसका प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। मतलब द फोर्ट, द रेड फोर्ट हो गया, द सन हो गया, द ताजमहल हो गया, ये सब को इसके लिए क्या करते हैं, जो यूनिक वस्तुओं के लिए जो है हम जो है बोल रहा है कि जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। ये ताजमहल क्या है, एक बिल्डिंग्स है हिस्टोरिकल, तो इसके किसका प्रयोग कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। ये रूल थर्ड। अगला देखिए क्या दिया है, रूल फोर्थ क्या दिया है, लिखा है रिवर्स के लिए, ओशियंस के लिए, माउंटेन्स के लिए, वैलीज के लिए और फाउंटेन झरनों के लिए, रेसेस के लिए, डायरेक्शन के लिए, रिलीजन के लिए, बुक के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, आइसलैंड के लिए, इन सब के लिए भी जो है किसका प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दे एग्जाम्पल, अगर आपको समझना रहा है तो लिख दे द गंगा। द गंगा क्या है, रिवर है। वैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे दे, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर का नाम अगर आपको लिखना रहे तो न्यूज़पेपर जो है द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, ये सब जो है न्यूज़पेपर हो गया। ऐसा ही द इंडियन ओशियन, कोई महासागर, इपिक का नाम दे दे, महाकाव्य का तो द रामायण हो जाएगा। इस तरह से जो है दैनिक जागरण, भास्कर, ये सब उसके नाम है, पेपर्स के नाम है। तो पेपर के नाम के पहले भी जो हम द का यूज करते हैं, रिवर का नाम के पहले भी द का यूज, हिंदुस्तान, ये सब चीजें भी जो है उसके पहले जो हम किसका प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। द का यूज करके सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। हिंदुस्तान भी जो है वो पेपर है, उसके पहले जो हम किसका प्रयोग किए, द का प्रयोग किए। तो ये जो था आज आप लोग को जो है रूल 4 तक जो है वो आर्टिकल के बारे में समझाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट में रूल 5 से बताना है। अब देखिए आर्टिकल, जो आप एक चीज समझ गए कि जो है ए एंड बी 3 आर्टिकल होते हैं। तो मतलब डिफिनिट आर्टिकल निश्चित है, उसके लिए ए का वो प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपसे लिखा भी था इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो जो है वो ए एन हो जाता है, सॉरी डिफिनिट नहीं, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन हो जाता है, और दो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो डिफिनिट आर्टिकल जो है इस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बॉय जब हम कहते हैं, किसी भी ए बॉय करते हैं, ए बॉय करते हैं मतलब एक लड़के की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, जो एक की बात कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। एन आउल कर दे तो एन आउल, उसके लिए भी वो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो ए एन इंडिफिनिट और द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो इस तरह से जो यूज करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कोई भी आउल का, जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू रहे, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, जब भी कोई सेंटेंस जो है या वर्ड जो है ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कुछ उसमें जो है ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूनिक कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उसके साथ भी जो है हम कभी कभी जो है वो एन का यूज करते हैं। तो इस तरह से जैसे एन हॉनेस्ट मैन हो गया, तो बताया अब यत से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ये रूल होता है। तो ये सब अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग रूल्स के बारे में आर्टिकल के बारे में जो है वो आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। ये आज आपको जो है रूल 4 तक जो है वो बताया गया। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको रूल 5 से जो क्या हम आर्टिकल में गलतियां करते हैं डिफिनिट आर्टिकल में, या आप लोगों को रूल 5 से जो है वो बताया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।